शादी से 1 महीने पहले लड़की इस दुनिया से चली जाती है और फिर उसके बाद अपने घर पर लगातार आती है। पड़ोसियों को भी दिखाई देती है, पड़ोसी भी उसकी वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो जमकर वायरल भी हो रहा है। वो रोती है और कहती है, मुझे कब्र में अकेले नहीं रहना, मुझे वहाँ मन नहीं लगता, मुझे कोई और चाहिए जो मेरे साथ वहाँ रह सके। क्या ऐसा पॉसिबल है? आइए जानते हैं इस घटना में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, ये सभी आपके सामने लेकर आऊंगी। शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी है ये बुलंदशहर की है, जहां पर एक अनूप शहर पड़ता है और अनूप शहर के अंदर एक तकिया मोहल्ला पड़ता है। वहां की ये सच्ची कहानी है। वहां पर लोग इतने डरे हुए हैं कि हमें ऐसा लगा कि मानो ये क्या हो रहा है आज के समय में। आज मॉडर्न टी है, आज लोग बहुत ज्यादा ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आज भी लोगों के अंदर खौफ बैठा हुआ है। ये कहानी शुरू होती है आज से 6 महीने पहले। 6 महीने पहले एक परिवार बहुत अच्छे से रहता है और पड़ोस में ही एक छोटा बच्चा एक जगह पर पॉटी कर देता है और उसकी वजह से पड़ोसियों में लड़ाई हो जाती है। पड़ोसियों में इस तरीके से लड़ाई होती है कि जो लड़की है, उस घर की लड़की का नाम होता है चांदनी, उनके हत्थे चढ़ जाती है और उस लड़की की वो इतनी बुरी तरीके से पिटाई करते हैं। पहले तो उसे बेल्टों से पीटा जाता है और फिर उसके बाद में उसके सर में कोई ऐसी चोट दी जाती है कि वो लड़की बेहोश हो जाती है। अब उस लड़ाई के बाद पुलिस की एफआईआर होती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। उस लड़की को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि वो लड़की दिमागी तौर पर उसे चोट आ जाती है और वो अपने आप को ही भूल जाती है। वो अपने माता पिता को भूल जाती है और बस डरती रहती है कि ये क्या हुआ, उसके सर में इतनी भारी चोट आती है। अब से 6 महीने पहले ये वीडियो आपने शायद देखा भी होगा। एक मुस्लिम परिवार हॉस्पिटल में बैठा हुआ है और एक जवान लड़की बैठी हुई है, उसको ड्रिप लगी हुई है और उसका पिता ड्रिप को पकड़ कर खड़ा हुआ है और उसकी माँ बुरके में उसके पास बैठी हुई है। रो रो कर गुहार लगा रही है कि मुझे पीट लेते, मेरी बेटी की तो शादी होने वाली है, जवान बच्ची है, इसको ऐसी चोट दे दी है, अभी अपने आप को भी याद नहीं रखती, अब कैसे इसका घर बसेगा। बहुत सारी तमाम जो परेशानियां होती हैं, तमाम जो चिंताएं एक माँ की अपनी बेटी के प्रति होती हैं, वो सारी उस वीडियो में साफ दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर मीडिया कर्मी भी इस बात को कवरेज करते हैं। ये वीडियो वायरल भी होता है, लोग इसको देखते भी हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वक्त निकलता है। जो लड़की के घर वाले हैं, चांदनी के घर वाले, वो कहते हैं कि लड़की जिन्होंने लड़की को पीटा था, उन लोगों ने पैसे भर के अपने आप को सेव कर लिया है और हमारी बेटी का इंसाफ नहीं मिला। बस इसी गुहार में थे। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब शादी के 1 महीने पहले ही लड़की बीमारी से ही इस दुनिया से चली जाती है। तो अब वो बीमारी से इस दुनिया से चली जाती है, लास्ट अंतिम प्रक्रिया उसकी की जाती है, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही जो लड़की की माँ है और जो लड़की की दादी है, उन्हें वो सपने में दिखाई देती है। सपने में आती है और कहती है, माँ मुझे इंसाफ नहीं मिला, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मैं अकेली हूँ, मुझे कोई ना कोई अपने साथ चाहिए। अब तक तो ये माता पिता ही ये बात कहा करते और उन्हें ही लगता कि हो सकता है सपने में दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आमतौर पर सपने लोगों को आ जाया करते हैं जब लोग इस दुनिया में नहीं रहते, और इसको वो मानकर ऐसे ही चल रहे थे। लेकिन हद तब हो जाती है जब एक वीडियो वायरल होता है और रात को उन्हें रोने की आवाज सुनाई देती है कि बहुत जोर जोर से पायल बज रही हैं और लड़की रो रही है, और उस दरवाजे पे वो आवाज सुनाई देती है। वहां से खड़ा होकर कोई वीडियो रिकॉर्ड करता है और वो वीडियो वायरल होने लगती है। वहां के लोगों को जब ये वीडियो दिखाई देती है तो उन्हें बहुत हैरानी होती है और बहुत वो लोग डर जाते हैं। जो चौपाल पर कभी रात के 2 बजे तक लोग बैठा करते, अब उस चौपाल पर से 11 बजे सब उठकर अपने घर चले जाते हैं। जो छोटे बच्चे 9-10 बजे तक गलियारों में खेला करते, वो बच्चे शाम को 5 बजे के बाद घर से नहीं निकलते हैं। जैसे ही अंधेरा होता है, अब वो अपने घरों में रहने लगते हैं। इधर जो परचूने की दुकानें होती हैं, जिनकी बिक्री हुआ करती थी रात के 10-11 बजे तक, अब वो दुकानें भी शाम के 8 बजे बंद हो जाया करती हैं। जब उनसे पूछा गया तो वो बताते हैं कि जब ग्राहकी ही नहीं होगी तो फिर हम दुकान खोलकर क्या करेंगे। शाम के वक्त सभी अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं और सभी के पास डर का माहौल है, इसीलिए हम भी अपनी दुकानें बंद कर देते हैं। जब उनसे पूछा गया क्या तुमने अब कभी ऐसा देखा,
तो सभी लोग ये दावा करते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, लेकिन हमें डर लगता है क्योंकि सुनी सुनाई बातें हमने सुनी हैं और हमें भी ऐसा लगता है कहीं हमारा टकराव उससे हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे। क्योंकि उन वीडियोस में भी और जो वो कहती है, तो वो कहती है कि मुझे अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर जाना है। अब वो व्यक्ति कौन हो सकता है, सबको डर रहता है, इसीलिए ग्रुप में रहते हैं ज़्यादातर लोग और ज़्यादातर घरों में रहते हैं। ये माहौल वहां पर बना हुआ है। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लग रहा है? क्या ये कहानी किसी को डराने के लिए किसी ने वैसे ही अफवाहें उड़ाई हैं, या फिर ये सच भी हो सकता है? क्या वो लड़की सच में वापस आ सकती है? अब ये सारा जो भी आपको लगे, आप अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। क्या उस लड़की के साथ सही हुआ? जिस घर में बारात आनी थी, उस घर से एक जनाजा निकलता है। ऐसा इस मुस्लिम परिवार के साथ होता है। आज भी माता पिता अपनी बेटी को याद कर करके बहुत जोर से रोते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो भगवान के पास चला जाता है उसके लिए कुछ भी हम नहीं कर सकते। लेकिन उन माता पिता की गुहार है कि हमारी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। वो माँ कहती है कि चाहे तो मुझे पीट लेते, मेरे सर को फाड़ देते या तोड़ देते, जो भी उन्होंने मारा है, पर मेरी बेटी को चोट नहीं आनी चाहिए थी। मेरी जवान बेटी इस दुनिया से चली गई उसी चोट के कारण, वो इतनी परेशान हो चुकी थी। आपको जो भी लग रहा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। इन सभी वीडियोस को आप सबके सामने लाने का, हमारा अंधविश्वास फैलाने का कोई भी उद्देश्य नहीं होता। जो भी कवरेज हमें मिलती है वही कहानी हम आपके सामने लेकर आते हैं, जिससे कि आप भी जान सकें कि चल रहे समाज में जो जो एजेंडे हैं, जो जो बातें हैं, वो आपके सामने आ सकें। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी किसी सच्ची स्टोरी के साथ। सच्ची और अच्छी आप क्या कहोगे इसमें एक परिवार से एक बेटी बिछड़ जाती है। लेकिन जो भी है, ऐसी ही किसी कहानी के साथ आती हूँ। तब तक खुश रहें। आवाज आता है उन लोगों का जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद, जिनमें सबसे पहला नाम आता है गीता कश्यप जी, जो हमें बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट लिखती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार भरा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है निरंजन कुमार, जो कि हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ही अच्छे कमेंट लिखते हैं, हमारा मोटिवेशन अप होता है। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यारा सा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सरोजनी कुलकर्णी जी, जो बहुत अच्छे कमेंट लिखती हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यारा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू जी, जो हमें बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत अच्छे से बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिखती हैं। ऐसे ही अपना प्यारा सा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, क्योंकि आप सब हमारे साथ होते हो तो हमें वीडियोस लाने में हम सक्षम हो पाते हैं। अगला नाम आता है विपिन कुशवाहा जी, जो कि हमारे अंकल जी हैं, बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट लिखते हैं, बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह, जो कि हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत अच्छे से हमारी हर वीडियो को देखते हैं और अपना प्यारा सा कमेंट करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगला नाम आता है विश्वम भार दयाल जी, जो हमें बहुत अच्छा कमेंट लिखते हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। अपनी जो आपका सपोर्ट है वो ऐसे ही बनाए रखें, जिससे कि हम आपके सामने ऐसी ही न्यूज़ और ऐसी ही वीडियोस, ऐसी ही स्टोरी ला सकें, जो समाज में हो रहा है उससे आपको अवगत करा सकें। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी किसी अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।